नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है दोस्तों हैनी भारत में। दोस्तों मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों हैनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने दोस्तों हैनी भारत चैनल पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों वादा किया था दोस्तों कि हम दोस्तों राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा दोस्तों जितने भी दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर कराए गए दोस्तों उन सभी का दोस्तों सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों 50 वीडियो दोस्तों राजस्थान हमारे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के और दोस्तों 40 वीडियो दोस्तों लगभग दोस्तों हमने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों अपलोड कर दिए। सभी पेपरों का दोस्तों हम करीबन 100 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले आप लोगों के सामने। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत पे। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों एक नया टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों से दोस्तों वादा किया था दोस्तों कि हम दोस्तों जल्द ही दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का वीडियो लेकर आने वाले हैं। दोस्तों अभी तक दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों कुल 11 क्वेश्चन पेपर दोस्तों सॉल्यूशन कराए जा चुके हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? सेकंड ग्रेड ने अब तक दोस्तों 11 पेपर दोस्तों अभी तक दोस्तों करवा चुकी है दोस्तों, जिसमें दोस्तों प्रत्येक पेपर में दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों 18 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सभी 11 क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके लिए दोस्तों आरएस मेंस के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आरएस मेंस में दोस्तों यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए हैनीवाल चैनल पर। और दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने भी तक दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखे दोस्तों। हमारे भारतीय इतिहास के वीडियो जाकर देखे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों किसी भी एग्जाम का क्यों ना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरएस मेंस दोस्तों, चाहे दोस्तों यूपीएससी पीरी का एग्जाम क्यों ना दोस्तों, हमने दोस्तों भारतीय दोस्तों राजनीतिक संविधान के दोस्तों क्वेश्चनों का बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन किया है। और दोस्तों इसी प्रकार हम दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों शानदार क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए तैयार दोस्तों। लोक प्रशासन दोस्तों जो आपके आरएस मेंस में भी आता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके दोस्तों यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ से चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला पेपर आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों ये दोस्तों पेपर हुआ था दोस्तों 2022 में दोस्तों। ये पेपर दोस्तों 13 फरवरी 2023 को हुआ था दोस्तों। इस पेपर को हम दोस्तों 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। कितने पार्ट में करेंगे दोस्तों? कुल 18 क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको दोस्तों लगभग हम दोस्तों 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। एक पेपर को 11 पेपर है दोस्तों, अतः दोस्तों इसके करीबन दोस्तों 22 वीडियो करेंगे। फिर इनको दोस्तों हम टॉपिक वाइज भी इनका दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, और दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करना है दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस। दोस्तों कितनी शानदार पुस्तक आप लोगों को दी गई दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस, यानी कि दोस्तों हमारे लोक प्रशासन की दोस्तों टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस नामक दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों। लोक प्रशासन इन द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस नामक दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों। ये दोस्तों किस पुस्तक का लेखक कौन है? लेकिन दोस्तों हम इस पुस्तक का दोस्तों लेखक जानने से पहले आप लोगों को दोस्तों इसका दोस्तों इंग्लिश अनुवाद बता दें दोस्तों। अक्सर किताबें दोस्तों इंग्लिश में ही दी जाती दोस्तों। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस। दोस्तों ये बहुत ही शानदार पुस्तक है, और ये पुस्तक दोस्तों बहुत बार दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम ने दोस्तों रिपीट की है दोस्तों। उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो सेकंड ग्रेड ने दोस्तों बहुत बार रिपीट किए दोस्तों, और उनकी नए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे दोस्तों, जहां से आप लोगों के दोस्तों सामने क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस नामक दोस्तों जो ये पुस्तक है दोस्तों, ये दोस्तों पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर इसका दोस्तों उत्तर जानते हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों क्लासेस शुरू हो चुकी है दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, जिन टॉपिक हो दोस्तों सब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों डिवाइड वाल्टो। क्या होगा दोस्तों? डिवाइड वाल्टो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों डिवाइड वाल्टो दोस्तों जो थे दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो भी जानकारी दी जाएगी वो सामान्य थे दोस्तों आरपीएससी की दोस्तों जो बुकें होती हैं
उन पर आधारित है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों लेखकों की पुस्तकों के ऊपर आधारित है, जहां से आप लोग, और दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर पर आधारित है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास करना। और सारे पेपर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, यार ना दोस्तों, चाहे वो आरएस मेंस हो, चाहे दोस्तों वो दोस्तों टीजीटी एग्जाम का हो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों आगे दोस्तों ये पुस्तक एग्जाम में कहाँ से पूछी गई थी। बात करते हैं दोस्तों, एक टॉपिक चलता है दोस्तों हमारे लोक प्रशासन में, जिसका नाम है दोस्तों नवीन लोक प्रशासन। क्या नाम है दोस्तों? नवीन लोक प्रशासन दोस्तों एक टॉपिक है दोस्तों, जिसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1968 के बाद में। यार ना दोस्तों, लोक प्रशासन दोस्तों एक अलग सब्जेक्ट है। लोक प्रशासन के अंदर ही दोस्तों एक नया दोस्तों नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों जन्म हुआ दोस्तों सन 1968 के बाद में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन किस समय अस्तित्व में आया था। सन 1968 के बाद में दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों नवीन विचारों का क्या हुआ दोस्तों, उद्भव हुआ, या इनकी दोस्तों शुरुआत हुई। किनकी दोस्तों? नवीन विचारों की। कहने का मतलब है दोस्तों कि लोक प्रशासन के अंतर ही दोस्तों कुछ नए विचार दोस्तों सामने आए दोस्तों, जिनको दोस्तों नवीन लोक प्रशासन कहा गया। वो दोस्तों विचार कौन कौन से थे दोस्तों, यहां से दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। नैतिकता, क्या नाम है दोस्तों? नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता। तो दोस्तों नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता दोस्तों, प्रतिबद्धता, और दोस्तों विकेंद्रीकरण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार दोस्तों, विकेंद्रीकरण। दोस्तों केंद्रीकरण दोस्तों जो लोक प्रशासन की विशेषता थी दोस्तों, वहीं दोस्तों जो नवीन लोक प्रशासन दोस्तों जो सामने आया दोस्तों, इसकी विशेषता रही दोस्तों विकेंद्रीकरण, है कि दोस्तों सत्ता का बंटवारा करना। और दोस्तों मूल्यों पर आधारित प्रशासन था दोस्तों। कैसे आधारित था दोस्तों? ये दोस्तों मूल्यों पर आधारित प्रशासन था दोस्तों। इसमें दोस्तों अगली विशेषता आई दोस्तों परिवर्तन। तो इसमें दोस्तों कुछ परिवर्तन भी हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जन सहभागिता, कैसी दोस्तों? जन सहभागिता, और दोस्तों सामाजिक समता। क्या नाम है दोस्तों? सामाजिक समता दोस्तों। और दोस्तों ग्राहक उन्मुखता। क्या नाम है दोस्तों? सामाजिक समता, और दोस्तों ग्राहक उन्मुखता दोस्तों, और दोस्तों प्रासंगिकता आदि दोस्तों नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों विषय थे दोस्तों, जिनके आधार पर दोस्तों नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों उद्भव हुआ था दोस्तों सन 1968 के बाद में। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों कि दोस्तों सन 1968 के बाद में दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों एक कुछ नवीन विचार आए दोस्तों। उन नवीन विचारों को दोस्तों नवीन लोक प्रशासन नाम दिया गया है। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता, प्रतिबद्धता, विकेंद्रीकरण दोस्तों, मूल्यों पर आधारित प्रशासन दोस्तों, और परिवर्तन, जन सहभागिता, सामाजिक समता, और ग्राहक उन्मुखता, और दोस्तों प्रासंगिकता आदि तत्वों को दोस्तों नवीन लोक प्रशासन नाम दिया गया था। तो दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास है दोस्तों वो किन तत्वों के द्वारा हुआ था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो ये दोस्तों जो तत्व थे दोस्तों ये आप लोगों के सामने दोस्तों, इन तत्वों के द्वारा दोस्तों जो नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों जो उद्भव हुआ दोस्तों, जो विकास हुआ, तो ऐसे कौन कौन से जो तत्व थे दोस्तों जिनका दोस्तों नवीन लोक प्रशासन के रूप में दोस्तों जिन्होंने दोस्तों इसको दोस्तों विकास करने में इसको बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों कुल 5 विषय दोस्तों आप लोगों के सामने टॉपिक रहने वाले दोस्तों कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं संबंधी दोस्तों एक दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए, किसके लिए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं संबंधी दोस्तों एक उच्च शिक्षा दोस्तों आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम है दोस्तों हनी प्रतिवेदन। क्या नाम है दोस्तों? हनी प्रतिवेदन। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित था दोस्तों, उच्च शिक्षा से संबंधित था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि हनी प्रतिवेदन किससे संबंधित था दोस्तों? उच्च शिक्षा में दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित था दोस्तों ये सन 1967 का मामला आता है दोस्तों। हनी प्रतिवेदन कब का था दोस्तों? सन 1967 का। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों जो उद्भव हुआ था दोस्तों, जो विकास हुआ, इसमें दोस्तों पहला तत्व आता है दोस्तों कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित एक उच्च शिक्षा पर दोस्तों हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था दोस्तों सन 1967 में। तो इसके द्वारा इसका विकास हुआ था। दूसरी बात आती है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों सन 1967 में। कब दोस्तों? तो दोस्तों हनी प्रतिवेदन भी कब आया दोस्तों? सन 1967 में आया दोस्तों। और फिलाडेल्फिया दोस्तों जो सम्मेलन दोस्तों जो आयोजित हुआ था दोस्तों अमेरिका में, ये भी सन 1967 में होता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? सन 1967 में। तो दोस्तों हमारा दोस्तों पहली बात याद रखना दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन सन 1968 के बाद में अस्तित्व में आया था, लेकिन इससे पहले दोस्तों इस पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों तत्वों ने इसका विकास करने में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहला तत्व आता है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों हनी प्रतिवेदन लाया गया।
सन 1967 में दोस्तों, जो कि दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं में दोस्तों जो उच्च शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों? उच्च शिक्षा से संबंधित था। और दोस्तों दूसरी बात है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों सन 1967 में दोस्तों फिलाडेल्फिया सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन दोस्तों? फिलाडेल्फिया दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने भी दोस्तों हमारे दोस्तों नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों विकास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों भागीदारी निकाय थी दोस्तों इसके विकास में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी तत्व थे दोस्तों जिन्होंने नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलते हैं दोस्तों उन तत्वों की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों, कुछ और तत्व कौन से थे। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों हमारे दोस्तों वीडियो को दोस्तों क्वालिटी नहीं बढ़ाई है दोस्तों, तो जरूर बढ़ाइए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। दोस्तों हमारा दोस्तों तीसरा नंबर का दोस्तों जो आता है दोस्तों वो है दोस्तों प्रथम मिनी ब्रूक सम्मेलन। दोस्तों यार दोस्तों प्रथम मिनी ब्रोक सम्मेलन। दोस्तों जो प्रथम मिनी ब्रोक दोस्तों जो सम्मेलन था दोस्तों ये सन 1968 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? प्रथम मिनी ब्रोक दोस्तों जो सम्मेलन था दोस्तों ये सन 1968 में होता है। कब होता है दोस्तों? सन 1968 में। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, वैसे उस क्वेश्चन की चर्चा फिर कभी करेंगे दोस्तों। अभी तक दोस्तों 3 मिनी ब्रूक सम्मेलन दोस्तों आयोजित हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप इनके दोस्तों सन में अगर कंफ्यूजन हो तो दोस्तों आप हमेशा दोस्तों प्रथम सम्मेलन और द्वितीय सम्मेलन के बीच में दोस्तों 20 वर्षों का दोस्तों गैप कर देना। इनके पहला सम्मेलन दोस्तों सन 1968 में होगा, दूसरा मिनी ब्रोक सम्मेलन दोस्तों सन 1988 में होगा, और तीसरा मिनी ब्रोक सम्मेलन दोस्तों वर्ष 2008 में होगा। इनके दोस्तों 20 वर्षों का दोस्तों इनके बीच में अंतराल रहा था। 3 सम्मेलन अभी तक दोस्तों मिनी ब्रोक सम्मेलन आयोजित हो चुके थे। तो दोस्तों प्रथम मिनी ब्रोक दोस्तों सम्मेलन दोस्तों जो सन 1968 में आयोजित हुआ दोस्तों, इसने भी दोस्तों नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों विकास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद में आती है दोस्तों फ्रैंक मेरेनी की रचना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाली सेकंड ग्रेड में की पुस्तक जरूर पूछी जाएगी दोस्तों। फ्रैंक मेरेनी की दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों टूवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? फ्रैंक मेरेनी की दोस्तों एक रचना आती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों टूवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी ब्रूक पर्सपेक्टिव सन 1971। तो दोस्तों ये दोस्तों फ्रैंक मेरेनी की रचना आती है दोस्तों टूवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी ब्रोक पर्सपेक्टिव सन 1971। तो दोस्तों इस पुस्तक ने भी दोस्तों नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों विकास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों पांचवा दोस्तों अंतिम टॉपिक आता है दोस्तों वो है दोस्तों डिवाइड वाल्डो की पुस्तक। यहीं से दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों हमने आप लोगों को इतनी शानदार महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि किस प्रकार दोस्तों ये पुस्तक आप लोगों से पूछी गई थी, कहाँ जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पुस्तक पूछी गई थी। तो दोस्तों जो डिवाइड वाल्डो थे दोस्तों इनकी भी दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों जिसने नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों विकास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान दिया था, और वो पुस्तक आप लोगों से दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों से पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों उस पुस्तक को एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस सन 1971। तो दोस्तों पुस्तक कब की थी दोस्तों? सन 1971 की। तो दोस्तों फ्रैंक मेरेनी की दोस्तों जो रचना आती है दोस्तों टूवार्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनी ब्रूक पर्सपेक्टिव सन 1971। तो दोस्तों ये भी दोस्तों सन 1971 की रचना आती है। और दोस्तों जो डिवाइड वाल्डो ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस नामक दोस्तों जो पुस्तक लिखी ये भी दोस्तों सन 1971 में लिखी थी। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 5 तत्व दोस्तों याद रखने चाहिए दोस्तों जिन्होंने दोस्तों नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों विकास में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों संयुक्त राज्य का अमेरिका में दोस्तों हनी प्रतिवेदन लाया गया दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं दोस्तों सरकारी सेवाओं में उच्च शिक्षा पर सन 1967 में आया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों सन 1967 में दोस्तों अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों मिनी ब्रूक सम्मेलन हुआ सन 1968 में, और सन 1971 की दोनों पुस्तकें फ्रैंक मेरेनी और डिवाइड वाल्डो की पुस्तक आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों 4 लक्ष्य रखे गए थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। यहीं से दोस्तों इसी एग्जाम में भी दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो चुका है दोस्तों, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों 4 लक्ष्य रखे गए थे, 4 उद्देश्य रखे गए थे, या फिर 4 गोल रखे गए थे। क्वेश्चन किसी भी प्रकार आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों लक्ष्य क्या थे, गोल क्या थे, या उद्देश्य क्या थे, और कितने थे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों 4 लक्ष्य रखे गए थे, 4 उद्देश्य रखे गए थे।
पहला आता है दोस्तों प्रासंगिकता। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी कि ये भी दोस्तों नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों क्या था दोस्तों, एक प्रमुख विचार था दोस्तों प्रासंगिकता। इसे बोले दोस्तों रिलेवेंस। दोस्तों इंग्लिश शब्द दोस्तों गौर कर लेना, अक्सर दोस्तों एग्जाम के लिए दोस्तों इंग्लिश शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों प्रासंगिकता इनकी दोस्तों रिलेवेंस। दूसरा दोस्तों जो लक्ष्य रखा था दोस्तों वो था दोस्तों मूल्य, दोस्तों वैल्यू। तो दोस्तों मूल्यों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वैल्यू। और तीसरा आता है दोस्तों सामाजिक समता। दोस्तों यहाँ पर समता दोस्तों वो कैपेसिटी वाला नहीं है दोस्तों, समता का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इक्वलिटी सी बात हो रही है। दोस्तों गौर करना दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से तो बोल रहा हूँ दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों जो 4 लक्ष्य रखे गए थे उनमें दोस्तों जो तीसरा था दोस्तों सामाजिक समता, इसे दोस्तों सोशल इक्वलिटी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटी मत कर देना दोस्तों, समता शब्द एक अलग होता है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों परिवर्तन, यानी कि दोस्तों चेंज। तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों 4 उद्देश्य रखे गए थे, किसी न किसी कार्य में दोस्तों प्रासंगिकता करना, उसके दोस्तों उसका क्या मूल्य है दोस्तों, और सामाजिक क्षमता, और दोस्तों परिवर्तन। दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों जो ये 4 लक्ष्य रखे गए दोस्तों, 4 गोल रखे गए दोस्तों, इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों 4D का सिद्धांत दिया गया। याद रखना दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों ये जो 4 लक्ष्य आप लोगों के सामने रखे गए दोस्तों, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन, इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों 4D का दोस्तों सिद्धांत दिया गया, या 4D पर दोस्तों बल दिया गया। तो दोस्तों 4D कौन से दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, उस क्वेश्चन की दोस्तों हम आप लोगों के सामने चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों जो 4D दोस्तों जिस पर बल दिया गया था वो कौन कौन से 4D थे दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों विकेंद्रीकरण। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों जो सिद्धांत थे दोस्तों, जिनमें दोस्तों हमने विकेंद्रीकरण की बात की। किसकी बात की दोस्तों, विकेंद्रीकरण की, यानी कि दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन। क्या नाम है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों इंग्लिश शब्द देखना दोस्तों, हमेशा दोस्तों कन्फ्यूज न हो गए दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आजकल दोस्तों एग्जामों में दोस्तों इंग्लिश शब्दों को दोस्तों ट्रेंड में लेकर आया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों विकेंद्रीकरण इंग्लिश में मीनिंग देना दोस्तों, एक डी हो गया दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा आ जाएगा दोस्तों गैर नौकरशाही। कौन सी दोस्तों, गैर नौकरशाही। अब आप जानते हो दोस्तों नौकरशाही को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी। अगर गैर नौकरशाही करनी है तो दोस्तों डी ब्यूरोलाइजेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ब्यूरोलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों विकेंद्रीकरण यानी कि दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों गैर नौकरशाहीकरण। क्या नाम है दोस्तों, गैर नौकरशाहीकरण यानी कि दोस्तों डी ब्यूरोलाइजेशन। तो दोस्तों ड्यू ब्यूरोलाइजेशन भी दोस्तों इसका दोस्तों दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों 2 डी आप लोगों के सामने हो चुके हैं। तीसरा डी आप लोगों के सामने दोस्तों वो है दोस्तों प्रत्यायोजन। क्या नाम है दोस्तों, प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन को दोस्तों आप लोग बोलते हो दोस्तों डिलीगेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिलीगेशन। तो दोस्तों 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों जो 4D का दोस्तों जिस पर बल दिया गया था दोस्तों, तो दोस्तों पहला विकेंद्रीकरण है कि दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेशन, और दोस्तों तीसरा वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रत्यायोजन। अक्सर दोस्तों यहीं पर दोस्तों बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, जिसका नाम है दोस्तों डिलीगेशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डिलीगेशन यानी प्रत्यायोजन। और चौथा है दोस्तों लोकतांत्रिकरण, और लोकतांत्रिकरण को दोस्तों आप बोलते हैं दोस्तों डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी। हमारा दोस्तों देश कैसा है दोस्तों, डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र है दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों संविधान में कुछ सारी चर्चाएं की थी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। आपने दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय संविधान की वीडियो देखे, बहुत ही जबरदस्त अंक लाती दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों 4 लक्ष्य रखे गए दोस्तों, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। इनको दोस्तों प्राप्त करने के लिए दोस्तों 4D का सिद्धांत दिया गया। 4D कौन कौन से दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेशन, और दोस्तों डिलीगेशन, और दोस्तों डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों डेमोक्रेटिशन दोस्तों, ठीक है दोस्तों, विकेंद्रीकरण, गैर नौकरशाही, प्रत्यायोजन, और दोस्तों लोकतांत्रिकरण। दोस्तों अगली दोस्तों बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने दोस्तों एक दोस्तों परिभाषा दी गई है दोस्तों लोक प्रशासन की। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों परिभाषा आप लोगों को दी गई है दोस्तों कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोक प्रशासन दोस्तों जो हमारा है दोस्तों उसमें सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य दोस्तों लोक नीति को पूरा करना है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं दोस्तों जिनका उद्देश्य दोस्तों लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। दोस्तों हमारी दोस्तों जो लोक नीतियां होती दोस्तों उन नीतियों का दोस्तों पूरा करना या उनका दोस्तों क्रियान्वयन करना, यही तो दोस्तों लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है।
दोस्तों ये दोस्तों परिभाषा किसके द्वारा दोस्तों दी गई थी दोस्तों, वो दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जो विचारक है दोस्तों, वो हमें आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अभी दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों डिवाइड वाल्डो की चर्चा की थी। दोस्तों डिवाइड वाल्डो अलग है दोस्तों, और दोस्तों जो जो एल डी दोस्तों जो वाइट है ये एक अलग विद्वान है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, एल डी वाइट ने दोस्तों ऐसा कहा था कि दोस्तों लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं दोस्तों जिनका उद्देश्य दोस्तों लोक नीति को पूरा करना या उसको दोस्तों क्रियान्वित करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना आप जानते हो दोस्तों लोक नीति का मतलब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों लोक प्रशासन आप जानते हो दोस्तों, जब आप दोस्तों किसी भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देते हो दोस्तों, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रशासनिक अधिकारी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कलेक्टर है क्या होता है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी होता है। और हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों संविधान में चर्चा की थी कि दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है या कोई भी दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी होता है दोस्तों, वो दोस्तों हमारी लोक नीतियों को पूरा करता है। क्या करता है दोस्तों, लोक नीतियों को पूरा करता है, या उन नीतियों का दोस्तों जो सरकार के द्वारा दोस्तों जो लोक नीतियां जारी की जाती है उनका क्रियान्वयन करता है। तो कौन करते हैं दोस्तों, जो प्रशासक होते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों, वही तो उन नीतियों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों एल डी वाइट ने दोस्तों यही बात कही थी दोस्तों कि लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं दोस्तों जिनका उद्देश्य दोस्तों लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। तो दोस्तों आप दोस्तों लोक नीति को पूरा करना इतना सा याद कर लीजिए दोस्तों, एल डी वाइट हो जाएगा। दोस्तों हमारी दोस्तों लोक प्रशासन की अगली परिभाषा आती है दोस्तों, आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त है, पूछी जा चुकी है दोस्तों, ये भी दोस्तों याद रखना। दोस्तों इन सभी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों टीजीटी एग्जामों में पूछी गई है। तो दोस्तों लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो सरकार होती है दोस्तों उसमें दोस्तों 3 शाखाएं होती है। हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों, केंद्र सरकार होती है दोस्तों, राज्य सरकार होती है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारी स्थानीय सरकार होती है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों स्थानीय स्तर पर दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार दोस्तों इनको लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों, वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों साइमन। कौन दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने आप लोगों का दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों। साइमन ने दोस्तों ये दोस्तों परिभाषा दी थी। तो दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों सरकार की 3 शाखाओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय सरकार का दोस्तों, प्रांतीय सरकार का और स्थानीय दोस्तों जो हमारी सरकार होती है, इन सरकार के दोस्तों जो कार्य होते हैं ना दोस्तों, उनका दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है दोस्तों। वही दोस्तों लोक प्रशासन कहलाता है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों, साइमन ने कहा, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों साइमन के सामान्य दोस्तों एक विचारक हुए थे दोस्तों, जिन्होंने भी दोस्तों साइमन की परिभाषा का दोस्तों फॉलो किया दोस्तों, उसको दोस्तों किसको दोस्तों, साइमन की परिभाषा को। तो दोस्तों साइमन की दोस्तों जो परिभाषा थी दोस्तों, उसी के समानांतर दोस्तों उस व्यक्ति ने भी दोस्तों एक परिभाषा दी। परिभाषा क्या थी दोस्तों, आप दोस्तों गौर करना कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित है। यानी कि दोस्तों थोड़ी देर पहले साइमन ने भी दोस्तों यही बात की थी दोस्तों कि सरकार के दोस्तों 3 शाखाओं के कार्यों से संबंधित है दोस्तों। कौन दोस्तों, लोक प्रशासन। और वही बात दोस्तों अगला विचारक बोलता है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर उसने सरकार के कार्यों को से संबंधित है दोस्तों शब्द प्रयोग किया है, जबकि दोस्तों साइमन ने प्रयोग किया था दोस्तों कि सरकार की 3 शाखाओं के कार्य। तो दोस्तों दोनों शब्दों में दोस्तों दोनों परिभाषाओं में सिर्फ इतना सा अंतर है दोस्तों कि साइमन ने दोस्तों सरकार के 3 शाखाओं के कार्यों की चर्चा की, जबकि दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों सरकार के कार्यों से संबंधित है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों केंद्र सरकार करे चाहे दोस्तों प्रांतीय सरकार करे। तो दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों पर्सी मैकिन्स ने। किसने दोस्तों, पर्सी मैकिन नामक दोस्तों जो एक विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ऐसा कहा था। बहुत ही शानदार दोस्तों परिभाषा थी दोस्तों, टीजीटी एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, याद रखना। बहुत ही शानदार परिभाषा थी दोस्तों, याद रखना। तो लोक प्रशासन दोस्तों सरकार के कार्यों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सरकार के द्वारा दोस्तों जो कार्य किए जाते हैं दोस्तों, करवाए जाते हैं दोस्तों, उनको दोस्तों जो लोक प्रशासक होते हैं उन कार्यों को करते हैं। बिल्कुल सही बात देते। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों किसी भी कार्य को दोस्तों एक जिले के अधिकारी को सौंपा, तो दोस्तों जो जिला अधिकारी होता है ना दोस्तों, वो उस कार्य को करता है। और जिला अधिकारी क्या है दोस्तों, एक लोक प्रशासक है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों। तो किसने कहा दोस्तों, पर्सी मैकवे ने दोस्तों यही बात की थी दोस्तों, सरकार के कार्यों से संबंधित है कौन दोस्तों, लोक प्रशासन। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत शानदार परिभाषा आती है दोस्तों, उस परिभाषा को दोस्तों गौर करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का दोस्तों विस्तृत एवं क्रमबद्ध, दोस्तों गौर करना दोस्तों, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं दोस्तों
क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का काम है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे दोस्तों जो लोक प्रशासक होते हैं दोस्तों, चाहे वो कलेक्टर हो गए दोस्तों, राजस्व अधिकारी हो गए दोस्तों, तहसीलदार हो गए दोस्तों, कोई सा भी दोस्तों ग्राम सेवक हो गया, वो किसी भी कार्य को तभी करता है दोस्तों जब वो कार्य दोस्तों विधि द्वारा या कानून के द्वारा दोस्तों विस्तृत हो दोस्तों, या क्रमबद्ध रूप से उसका क्रियान्वयन करना हो। तो दोस्तों लोक प्रशासन उसे ही कहते हैं दोस्तों कि लोक प्रशासन लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का काम है। कानून की क्रियान्विति करने की प्रत्येक क्रिया को दोस्तों प्रशासनिक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जो कार्य किया जाता है दोस्तों, वो दोस्तों किस आधार पर किया जाता है दोस्तों, कानून के आधार पर ही तो किया जाता है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसे ही दोस्तों प्रशासनिक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ऐसा किसने कहा था, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों फैक्ट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। वो व्यक्ति तो आते हैं दोस्तों वुड्रो विल्सन। क्या नाम है दोस्तों, वुड्रो विल्सन। दोस्तों हमने दोस्तों वुड्रो विल्सन की दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, जब आप लोगों को सामने दोस्तों हमने दोस्तों हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक को सोल्यूशन किया था दोस्तों, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समता। तो दोस्तों वुड्रो विल्सन वही व्यक्ति है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों लोक प्रशासन दोस्तों विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है दोस्तों। जो कानून की क्रियान्विति करने की प्रत्येक क्रिया को प्रशासनिक क्रिया है दोस्तों, वुड्रो विल्सन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, वुड्रो विल्सन ने कहा था दोस्तों, याद रखना। जबकि सरकार के कार्यों से संबंधित है दोस्तों, पर्सी मैकविन ने कहा दोस्तों। सरकार की तीनों शाखाओं से संबंधित है दोस्तों, किसने कहा दोस्तों, साइमन ने कहा था दोस्तों, याद रखना। और लोक नीति को पूरा करना है या क्रियान्वित करना है, किसने कहा था दोस्तों, एल.डी. वाइट ने कहा था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक परिभाषा आती है दोस्तों कि लोक प्रशासन का अभिप्राय जनता के प्रयासों में समन्वय उत्पन्न करके, यानी कि दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जो अभिप्राय है दोस्तों, वह जनता के प्रयासों में समन्वय उत्पन्न करके सरकार के कार्यों को संपन्न करना है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यानी कि दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों अभिप्राय इतना ऐसा है दोस्तों कि जनता के प्रयासों में, यानी कि दोस्तों जनता दोस्तों जो प्रयास करती है, भारत देश की जनता दोस्तों जो प्रयास करती है, उसमें दोस्तों समन्वय करना है, उन दोनों के बीच में मेल मिलाप करना है। तो समन्वय उत्पन्न करके जो सरकार के दोस्तों जो कार्य होते हैं दोस्तों, उनको संपन्न करना होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो लोक प्रशासक हमारे दोस्तों होते हैं, वो हमारे केंद्र सरकार के दोस्तों कार्यों को जनता के सहयोग से क्रियान्वित करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यही बात हो गई दोस्तों लोक प्रशासन के बारे में। किसने कहा था दोस्तों, फिपनर नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने ऐसा कहा था। और फिपनर ने दोस्तों क्या कहा दोस्तों कि लोक प्रशासन का अभिप्राय जनता के प्रयासों में समन्वय उत्पन्न करके सरकार के कार्यों को क्या कराना है दोस्तों, संपन्न कराना है दोस्तों। ये किसने कहा दोस्तों, फिपनर ने कहा था दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलते दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक और परिभाषा है दोस्तों कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है। हमारा दोस्तों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो साइंस है दोस्तों, उसका वह भाग है जिसका संबंध शासन से। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लोक प्रशासन क्या है दोस्तों, शासन करने का नाम ही तो दोस्तों लोक प्रशासन है दोस्तों। तो दोस्तों प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है दोस्तों जिसका संबंध शासन से है। अब दोस्तों शासन कैसा हो दोस्तों शासन किसी भी रूप में हो सकता है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों कार्यपालिका के रूप में दोस्तों शासन किया जा रहा हो दोस्तों, चाहे दोस्तों वो व्यवस्थापिका के द्वारा दोस्तों शासन किया जा रहा हो, चाहे दोस्तों वो न्यायपालिका के द्वारा शासन किया जा रहा हो। तो दोस्तों लोक प्रशासन दोस्तों प्रशासकीय विज्ञान का वो भाग है दोस्तों जिसका सीधा संबंध दोस्तों शासन से होता है दोस्तों, चाहे दोस्तों वो कार्यपालिका से संबंधित हो दोस्तों, व्यवस्थापिका से संबंधित हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों न्यायपालिका से संबंधित हो दोस्तों। कैसा किसने कहा था दोस्तों, वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों लूथर गुलिक। कौन है दोस्तों, लूथर गुलिक। तो दोस्तों लूथर गुलिक ने कहा था दोस्तों कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका सीधा संबंध दोस्तों शासन से होता है, चाहे दोस्तों कार्यपालिका से संबंधित हो, व्यवस्थापिका से संबंधित हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों न्यायपालिका से संबंधित हो। तो दोस्तों हमारे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो परिभाषा से पूछा गया था दोस्तों, उसके हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों 4 और परिभाषाओं की भी चर्चा की दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों अभी तक एग्जाम में पूछी गई है यहाँ से दोस्तों। चलते हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों तीसरा नया क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आप लोगों से पहले क्वेश्चन के दोस्तों पेपर दोस्तों क्वेश्चन के सोल्यूशन में चर्चा की थी कि दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन के दोस्तों 4 लक्ष्य रखे गए थे दोस्तों, 4 उद्देश्य रखे गए थे, 4 गोल्स रखे गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने रिपीट हो चुका है दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों। तो दोस्तों 4 उद्देश्य कौन से थे दोस्तों, मूल्य,
परिवर्तन और दोस्तों प्रासंगिकता। दोस्तों 3 आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में दिए गए थे दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों जो गलत था उन्होंने यहाँ से हटा दिया है और उसको हम दोस्तों सही करके आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों जो उद्देश्य रखे गए थे दोस्तों 4 उद्देश्य रखे गए थे और चारों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों 4D पर बल दिया गया था दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मूल्य, परिवर्तन, प्रासंगिकता दोस्तों और सामाजिक समता। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नैतिकता मत कर लेना, है ना, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सामाजिक समता की दोस्तों हमने बात की दोस्तों, जिसे दोस्तों सोशल इक्वेलिटी भी बोलते हैं। भी क्या बोलते हैं दोस्तों? सोशल इक्वेलिटी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर दूसरा समता शब्द दे दिया जाए, समता शब्द को, इस समता शब्द को देख लेना दोस्तों। इस समता शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर इक्वेलिटी की बात हो रही है, समता की बात हो रही है। जबकि दोस्तों समता होता है यानी कि कैपेसिटी होता है, और जब भी दोस्तों समता करते हैं यहाँ पर दोस्तों इक्वलिटी से ही, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों इन 4 दोस्तों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों 4D पर दोस्तों बल दिया गया था दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों विकेंद्रीकरण की दोस्तों हमने बात की दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन, दोस्तों गैर नौकरशाही की बात की दोस्तों, डी ब्यूरोक्रेसी की बात की दोस्तों, हमने दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की दोस्तों, यानी कि दोस्तों डेमोक्रेसी की बात की दोस्तों, और दोस्तों हमने प्रत्यायोजन की बात की दोस्तों, डिलीगेशन की। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी गतिविधि दोस्तों पोस्ट कॉर्ब, किसने दोस्तों, कौन सी गतिविधि दोस्तों पोस्ट कॉर्ब के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 पोस्ट कॉर्प से संबंधित थी दोस्तों, और चौथा दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों जो नीति का आयोजन दिया गया था दोस्तों वो गलत था दोस्तों। तो दोस्तों पोस्ट कॉर्प दोस्तों एक सिद्धांत चलता है दोस्तों। आप लोगों को तो हमने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्तों यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आज दोस्तों इन सभी की दोस्तों चर्चा करने वाले हैं हम आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी गतिविधि पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत शामिल है। तो पहले तो दोस्तों 3 ऑप्शन की चर्चा करें। नंबर 1 है दोस्तों समन्वयन करना, यानी कि दोस्तों कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोऑर्डिनेशन यानी कि दोस्तों समन्वयन। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों निर्देश देना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को दिया गया था दोस्तों एग्जाम में दोस्तों, निर्देश देना। तो दोस्तों समन्वयन करने को बोला जाता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन, ठीक है दोस्तों। निर्देश देने का बोला दोस्तों डायरेक्टिंग, सॉरी दोस्तों डायरेक्शन। तो दोस्तों डायरेक्टिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों निर्देश देना है दोस्तों, क्या देना दोस्तों, डायरेक्ट देना, सॉरी देखिए। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा हो जाएगा दोस्तों रिपोर्ट करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिपोर्टिंग। तो दोस्तों इसे दोस्तों रिपोर्टिंग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्टिंग हो जाएगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। अब दोस्तों पोस्ट कॉर्प का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दिया किसने था दोस्तों, इसमें कुल कितने दोस्तों सिद्धांत प्रचलित है दोस्तों, किस किस व्यक्ति ने दोस्तों इसका समर्थन किया था। यह सब विषय दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। पोस्ट कॉर्प में क्या क्या शामिल है दोस्तों, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों पोस्ट कॉर्प आखिर दोस्तों है क्या दोस्तों? पोस्ट कॉर्प दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्तों जो एरिया है दोस्तों, उसमें दोस्तों जो लूथिर दोस्तों जो गुलिक था। अभी हाल ही में दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले लूथिर गुलिक की दोस्तों एक परिभाषा की चर्चा की थी दोस्तों, जिसने दोस्तों लोक प्रशासन को क्या माना है दोस्तों, प्रशासन माना है। और उसी प्रकार से दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों जो लूथर गुलिक थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था। किसके क्षेत्र में दिया था दोस्तों? प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों लूथर गुलिक ने दोस्तों पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया। अब दोस्तों बात करें दोस्तों, ये वही व्यक्ति आते दोस्तों लूथर गुलिक दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि दोस्तों जो प्रशासन का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों, प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने व उसको निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लूथर दोस्तों जो गुलिक थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि प्रशासन का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों कार्यों को पूरा किए जाने व उसके निर्धारित उद्देश्यों को परिपूर्ति से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? लूथर गुलिक ने कहा था दोस्तों कि प्रशासन का संबंध दोस्तों कार्य पूरा किए जाने व उसके निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? लूथर गुलिक ने कहा। क्योंकि दोस्तों ये प्रशासन पर अधिक दोस्तों ध्यान देते थे, कौन दोस्तों? लूथर गुलिक। जबकि दोस्तों ये प्रबंधन पर दोस्तों कम ध्यान देते थे। तो दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों जो लूथर गुलिक थी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है दोस्तों पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। तो दोस्तों
पोस्ट कॉर्ब जिसमें दोस्तों 7 सिद्धांत प्रचलित है। कितने सिद्धांत प्रचलित है दोस्तों? 7 दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों इस क्षेत्र के दोस्तों पोस्ट कॉर्ब में शामिल किया गया है। इनको दोस्तों एक एक शब्द देखना दोस्तों, इसमें 8 शब्द आप लोगों को दोस्तों नजर आ रहे होंगे दोस्तों, POSDCO। दोस्तों जो CO दोस्तों ये एक ही शब्द है, ओ छोटा आएगा दोस्तों, हमने दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में भी छोटा ओ लिखा है दोस्तों, और R और B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है दोस्तों, पी का मतलब होता है दोस्तों प्लानिंग, यानी कि दोस्तों नियोजन। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नीति निर्माण दिया गया था, दोस्तों नीति निर्माण नहीं होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों नियोजन। दोस्तों यही दोस्तों ऑप्शन दोस्तों गलत सा हटाना है दोस्तों, नीति नियोजन दोस्तों जो आप लोगों को दिया गया था ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नीति नियोजन न होकर दोस्तों यहाँ पर आएगा दोस्तों नियोजन, यानी कि दोस्तों प्लानिंग करना। ओ का अर्थ होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों पी का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्लानिंग, और ओ का अर्थ होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों संगठन बनाना। दोस्तों अक्सर आप लोगों से दोस्तों इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो दोस्तों आप इन्हें दोस्तों क्रम से ही याद करें। पी का मतलब दोस्तों प्लानिंग हो जाएगा दोस्तों नियोजन, ओ का मतलब हो जाएगा दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों संगठन बनाना, और एस का मतलब हो जाएगा दोस्तों स्टाफिंग। क्या नाम है दोस्तों? एस का मतलब हो जाएगा दोस्तों स्टाफिंग। तो दोस्तों स्टाफिंग दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, हमारा दोस्तों जो स्टाफ होता है दोस्तों कार्मिकों की व्यवस्था करना। हमारा दोस्तों जो स्टाफिंग दोस्तों जो स्टाफ के मेंबर होते हैं, यानी कि दोस्तों जो काम करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं उनकी दोस्तों व्यवस्था करना। तो दोस्तों स्टाफिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्मिकों की व्यवस्था करना। तो दोस्तों पहला हो जाएगा दोस्तों प्लानिंग, दूसरा हो जाएगा दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब हो जाएगा दोस्तों स्टाफिंग, यानी दोस्तों कार्मिकों की व्यवस्था करना, और दोस्तों डी का मतलब हो जाएगा दोस्तों डायरेक्टिंग। दोस्तों जो अभी दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, निर्देश देना। तो दोस्तों निर्देश देना दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्टिंग हो जाएगा दोस्तों निर्देश देना। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों डी के बाद में आया दोस्तों CO। दोस्तों CO दोस्तों एक ही शब्द है दोस्तों, इसे दोस्तों कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? CO का अर्थ होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन का दोस्तों हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों समन्वयन करना। क्या नाम से दोस्तों? समन्वय करना। तो दोस्तों समन्वयन करना, थोड़ी देर पहले भी हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि ये दोस्तों एक विचार है कि दोस्तों जो बोलता है दोस्तों कि जनता के कार्यों को, जनता के प्रयासों को, जनता के प्रयासों में समन्वयन उत्पन्न करके सरकार के कार्यों को पूरा करना है। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? अभी दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से दोस्तों ये परिभाषा आप लोगों को बताई थी दोस्तों। तो दोस्तों वह विचारक है दोस्तों कौन? दोस्तों फिफ्नर। तो दोस्तों फिफ्नर ने ऐसा ही कहा था। तो दोस्तों समन्वयन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिवेदन देना या रिपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? रिपोर्ट बनाना या प्रतिवेदन देना। और बी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बजट। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बजट बनाना या वित्त का कार्य करना। तो बजट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वित्त बोलते हैं दोस्तों, पैसे से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये 7 तत्व दोस्तों जो है लूथर गुलिक ने बताए थे दोस्तों। किसने बताए थे दोस्तों? लूथर गुलिक ने दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया दोस्तों, जिसमें ये 7 तत्व शामिल किए थे। इनका क्रम भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। पी का मतलब होता है दोस्तों प्लानिंग, ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोस्तों समन्वयन करना, एस का मतलब दोस्तों स्टाफिंग यानी कि दोस्तों कार्मिकों की व्यवस्था करना, डी का मतलब दोस्तों डायरेक्टिंग यानी दोस्तों निर्देश देना या डायरेक्टिंग यानी कि दोस्तों निर्देश देना, CO का मतलब दोस्तों कोऑर्डिनेशन यानी कि दोस्तों समन्वयन करना, आर का मतलब दोस्तों रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है दोस्तों बजट। दोस्तों जो बजट होता है दोस्तों, जो वित्त होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों लूथर गुलिक ने कहा था कि वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अगर आप दोस्तों किसी भी व्यक्ति से दोस्तों अगर कार्य करवाना चाहते हैं दोस्तों, प्रशासन करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके पास दोस्तों पैसा होना अनिवार्य है, उसके पास वित्त होना अनिवार्य है। वो वित्त के बिना दोस्तों आधा अधूरा माना जाता है। अतः दोस्तों लूथर गुलिक ने कहा था कि वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रशासन का जो जीवन रक्त है दोस्तों वो किसे कहा जाता है दोस्तों? वो वित्त को कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा दोस्तों? लूथर गुलिक ने कहा था। अब दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब क्या करने की बात करता है। तो दोस्तों पोस्ट कॉर्ब प्रशासन में कैसे से संबंधित है दोस्तों, कैसे से संबंधित दोस्तों याद ना, पोस्ट कॉर्ब प्रशासन में कैसे से संबंधित रखता है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना कैसे किया जाए कि दोस्तों प्रशासन कैसे किया जाए दोस्तों, यही तो बात कौन करता है दोस्तों? पोस्ट कॉर्ब करता है। तो कैसे शब्द आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब ये बात करता है कि प्रशासन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों पोस्ट कॉर्ब प्रशासन के कैसे शब्द को रेखांकित करता है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात आती है दोस्तों, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत की दोस्तों जो दिया गया था दोस्तों लूथर गुलिक के द्वारा, इसकी आलोचना किसने की थी। दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दोस्तों फिफ्नर, और दूसरा व्यक्ति आता है दोस्तों लेविस मेरियम। क्या नाम है दोस्तों?
फिप्नर और दोस्तों जो लेविस मेरियम थे दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों पोस्टकॉर्ब के दोस्तों सिद्धांत की आलोचना की थी। दोस्तों इनमें से दोस्तों लेविस मेरियम का दोस्तों कथन यहाँ से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जो लेविस दोस्तों जो मेरियम थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रशासन होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रशासन दो धारी औजार के जैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों, लेविस मेरियम ने कहा था दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्रशासन होता है दोस्तों, वो दो धारी औजार के जैसा है। कैसा है दोस्तों, दो धारी औजार के जैसा है दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक कैंची की दो धारें होती है। जैसे कि दोस्तों किसने कहा दोस्तों, लेविस मेरियम ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो प्रशासन होता है दोस्तों, वो दो धारी औजार की जैसा है दोस्तों। जैसे बात करें दोस्तों कि कैंची की दो धारें होती है दोस्तों, आपने अक्सर दोस्तों कैंची दोस्तों जो देखी होगी दोस्तों, कपड़ा काटने की कैंची आती है दोस्तों, उस कैंची के दोस्तों दो मुंह होते हैं, यानी कि दोस्तों दो धारें होती है दोस्तों, जिनके बीच में रखकर दोस्तों कपड़े को काटा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो लेविस मेरियम थे दोस्तों, उन्होंने कहा था कि प्रशासन भी दोस्तों कैसा होता है दोस्तों, दो धारी औजार की जैसा होता है। किसने कहा दोस्तों, अब दोस्तों जो लेविस मेरियम ने दोस्तों दो धारी दोस्तों जो औजार बताए थे, नंबर एक बताया इन्होंने दोस्तों पोस्टकॉर्ब, और पोस्टकॉर्ब किसने दिया दोस्तों, लूथर गुलिक ने दिया था। और दूसरा दोस्तों इन्होंने जो धारी बताए दोस्तों, वो बताया दोस्तों विषय वस्तु का ज्ञान। तो दोस्तों लूथर गुलिक सिर्फ यहाँ पर दोस्तों पोस्टकॉर्ब के सिद्धांत की चर्चा करता है, विषय वस्तु का ज्ञान की चर्चा नहीं करता है। अतः दोस्तों जो लेविस मेरियम है दोस्तों, वो लूथर गुलिक है दोस्तों, जो पोस्टकॉर्ब का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, उसकी दोस्तों आलोचना करते हैं। तो दोस्तों आलोचना में क्या कहा उन्होंने दोस्तों, कि प्रशासन एक धारी यानी कि दोस्तों पोस्टकॉर्ब आधारित नहीं है, वह दोस्तों द्विधारी दोस्तों औजार के जैसा है, जैसे दोस्तों कैंची की दो धारें होती है। उसी प्रकार दोस्तों लेविस मेरियम का दोस्तों यहाँ पर एक और कथन दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों, कि पोस्टकॉर्ब दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि प्रशासन दो धारी औजार है, जैसे दोस्तों कैंची की दो धारें। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लेविस मेरियम ने दोस्तों पोस्टकॉर्ब की दोस्तों एक और परिभाषा दी और कहा कि यह सिद्धांत का मतलब दोस्तों पोस्टकॉर्ब का सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी काल्पनिक है। किसने कहा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, लेविस मेरियम ये बात बोल रहे हैं दोस्तों कि पोस्टकॉर्ब का जो सिद्धांत है दोस्तों, वह अत्यंत स्वेच्छाचारी है, काल्पनिक है, संकुचित है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, कैसा है दोस्तों, काल्पनिक है, संकुचित है, स्वेच्छाचारी है, जिसमें केवल प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि जिसमें प्रशासन के दोस्तों जो वास्तविक तत्व होते हैं दोस्तों, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। ऐसा कौन कहते हैं दोस्तों, लेविस मेरियम ने कहा कि जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को दोस्तों कोई भी स्थान नहीं दिया गया, केवल प्रबंधन की तकनीक पर बल देता है। किस पर देता है दोस्तों, प्रबंधन की दोस्तों जो तकनीक होती है दोस्तों, उस पर बल देने का कार्य करता है दोस्तों। इसमें विषय वस्तु की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। किसमें दोस्तों, पोस्टकॉर्ब के सिद्धांत में। तो दोस्तों ये दोस्तों प्रशासन के वास्तविक तत्वों की दोस्तों इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है, ये केवल दोस्तों प्रबंधन की दोस्तों जो तकनीक होती है उसी पर दोस्तों बल देता है, और इसमें दोस्तों विषय वस्तु को पूर्णतः इसकी उपेक्षा की गई। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, लेविस मेरियम ने दोस्तों ऐसा कहा था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों लेविस मेरियम और दोस्तों जो फिप्नर नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन दोनों ने दोस्तों लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया इस पोस्टकॉर्ब के सिद्धांत की दोस्तों आलोचना की है। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लूथर गुलिक। चलते दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को दोस्तों दो फैक्ट आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए। नंबर एक है दोस्तों लोक चयन दृष्टिकोण। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों ये भी दोस्तों लोक प्रशासन के क्षेत्र से ही संबंधित है दोस्तों। लोक चयन दृष्टिकोण दोस्तों इसका समर्थन कौन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखना, लोक चयन दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों इसका समर्थन करते हैं दोस्तों विंसेंट ओ स्ट्रोम। क्या नाम है दोस्तों, विंसेंट ओ स्ट्रोम दोस्तों जो थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों लोक चयन दृष्टिकोण का समर्थन किया था। दोस्तों याद रखना, तो दोस्तों लोक चयन दोस्तों दृष्टिकोण को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पब्लिक चॉइस अप्रोच। क्या बोलते हैं दोस्तों, पब्लिक चॉइस अप्रोच दोस्तों इसको बोला जाता है, और इसका समर्थन किया था दोस्तों विंसेंट ओ स्ट्रोम ने। किसने दोस्तों, विंसेंट ओ स्ट्रोम ने। उसी प्रकार दोस्तों लोक प्रशासन के क्षेत्र से दोस्तों एक और सिद्धांत आता है आलोचना का सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों, आलोचना का सिद्धांत। दोस्तों जो आलोचना का दोस्तों जो सिद्धांत दिया गया था, इसका समर्थन करने वाले दोस्तों जो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों जर्गेन हेबरहोस। क्या नाम है दोस्तों, जर्गेन हेबरहोस नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इस सिद्धांत की दोस्तों क्या की थी दोस्तों, इसका समर्थन किया था दोस्तों किसके दोस्तों, आलोचना का सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखना, दोस्तों आलोचना का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों इसके समर्थन करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति आते हैं जर्गेन हेबरहोस।
जबकि दोस्तों लोग चाहिए दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों इसका समर्थन किया है दोस्तों विंसेंट ओ स्ट्रोम ने। ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड के दोस्तों 2022 के पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। इसकी भी दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर व्याख्या होने वाली है। और दोस्तों आपको दोस्तों एक एक शब्द आप लोगों को बताया जाएगा दोस्तों कि यहाँ से किस प्रकार से दोस्तों आप लोग दोस्तों कंफ्यूजन हो रहे थे दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक FW टेलर से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, 4 पुस्तकें आप लोगों को दी गई थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 3 पुस्तकें दोस्तों FW टेलर से संबंधित है दोस्तों, और एक पुस्तक दोस्तों जो FW टेलर की नहीं थी उसकी भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों FW टेलर की दोस्तों 4 प्रमुख पुस्तकें आती है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में दोस्तों 3 पुस्तकें दी गई थी दोस्तों। नहीं दोस्तों, FW टेलर ने दोस्तों 2 निबंध लिखे थे दोस्तों। कितने निबंध लिखे थे दोस्तों? 2 निबंध लिखे थे, और इसने दोस्तों 2 किताबें लिखी थी दोस्तों। पहली दोस्तों इसने दोस्तों जो निबंध लिखा था ए पीस रेट सिस्टम, क्या नाम है दोस्तों? ए पीस रेट सिस्टम दोस्तों, इसने दोस्तों एक पहला निबंध लिखा था। सन 1895 की बात आती है दोस्तों। FW दोस्तों जो टेलर थे दोस्तों फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका पूरा नाम आता है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों पहला निबंध लिखा दोस्तों ए पीस रेट सिस्टम सन 1895 में। दूसरा दोस्तों इन्होंने निबंध लिखा दोस्तों करीबन दोस्तों 10-11 सालों बाद में दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। क्या नाम है दोस्तों? द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स नामक दोस्तों इन्होंने दूसरा निबंध लिखा सन 1906 में। तो दोस्तों ये 2 इन्होंने निबंध लिखे, और दोस्तों 2 इन्होंने पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। तो दोस्तों ए पीस रेट सिस्टम दोस्तों 1895 में दोस्तों निबंध लिखा दोस्तों। वहीं दोस्तों द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स नामक दोस्तों इन्होंने दूसरा निबंध लिखा सन 1906 में। तीसरी दोस्तों इनकी एक बुक आती है दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों सोप मैनेजमेंट। क्या नाम है दोस्तों? सोप मैनेजमेंट दोस्तों, इसकी एक पुस्तक आती है दोस्तों FW टेलर, जिन्हें दोस्तों फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम आता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों सोप मैनेजमेंट दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने सन 1910 में लिखी थी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक और पुस्तक आती है जिनका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दोस्तों जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने दोस्तों सन 1911 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? सन 1911 में। तो दोस्तों सोप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और द आर्ट ऑफ दोस्तों कटिंग मेटल्स दोस्तों, ये दोस्तों जो एक निबंध और दोस्तों जो 2 पुस्तकें थी दोस्तों, ये आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में दी गई थी। ए पीस रेट सिस्टम आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में नहीं दी गई थी, ये हमने आप लोगों को बता दी कि दोस्तों इनकी दोस्तों 4 प्रमुख पुस्तकें आती है। तो दोस्तों ए पीस रेट सिस्टम सन 1895 में लिखी थी दोस्तों। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल सन 1906 में लिखी थी दोस्तों। सोप मैनेजमेंट दोस्तों सन 1910 में लिखी थी दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दोस्तों सन 1911 में लिखी गई पुस्तक थी। तो दोस्तों उस पुस्तक की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो आप लोग से दोस्तों एग्जाम में दी गई थी दोस्तों, जो दोस्तों FW टेलर की नहीं थी। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, उस पुस्तक का नाम आता है दोस्तों, लेकिन उस पुस्तक को दोस्तों जानने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, इस पुस्तक को देखे दोस्तों ये एग्जाम में तो नहीं दी गई थी, लेकिन दोस्तों ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में द्वारा पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों अंतर याद रखना दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये विलोबी की आती है। किसकी आती है दोस्तों? विलोबी नामक दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों, जिनकी पुस्तक आती है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, जो पुस्तक है दोस्तों ये विलोबी की आती है। किसकी आती है दोस्तों? विलोबी की। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पब्लिक शब्द को दोस्तों गौर करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रिंसिपल शब्द भी दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा किसी भी दोस्तों बुक में, और एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों पब्लिक शब्द नहीं मिलेगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक पुस्तक आती है दोस्तों, जो आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में दी गई थी F टेलर की पुस्तकों के साथ में दोस्तों जो FW टेलर की नहीं थी। जैसे कि बात करें दोस्तों जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों गौर कीजिए दोस्तों, इन दोनों पुस्तकों में आप लोगों को हमेशा समानता नजर आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ये दोनों पुस्तकें समान नहीं है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी है दोस्तों? विलोबो की, क्योंकि इसमें दोस्तों पब्लिक शब्द आ रहा है, जबकि दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दोस्तों, इसका पूरा नाम आता है दोस्तों जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जनरल शब्द दोस्तों जिसमें आ जाएगा दोस्तों वो दोस्तों हेनरी फेयोल की रचना हो जाएगी। किसकी दोस्तों? हेनरी फेयोल। तो दोस्तों हेनरी फेयोल की दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा करेंगे आप लोगों इसके सामने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इनकी दोस्तों 4 पुस्तकें दोस्तों इनकी भी आती है दोस्तों, हेनरी फेयोल की भी। तो दोस्तों जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों ये रचना किसकी दोस्तों? सन 1908 में दोस्तों ये रचना लिखी गई थी दोस्तों हेनरी फेयोल के द्वारा। तो दोस्तों प्रिंसिपल
सॉरी दोस्तों, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी दोस्तों, हेनरी फ्योल की। जबकि दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों ये पुस्तक क्या आती है दोस्तों, विलोबो की। किसकी दोस्तों, विलोबो की। तो दोस्तों जहां पर जनरल शब्द आ जाए दोस्तों, आपको दोस्तों हेनरी फ्योल उत्तर करना है। तो दोस्तों जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसकी दोस्तों, हेनरी फ्योल की, जो सन 1908 में लिखी थी। दोस्तों इनकी एक और पुस्तक आती है जो सन 1900 दोस्तों करीबन सन 1916 में दोस्तों इन्होंने लिखी थी दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये पुस्तक दोस्तों हेनरी फ्योल की आती है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों F.W. टेलर की पुस्तक की बात की थी जो थी दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैनेजमेंट तो वहां पर भी आ रहा था, लेकिन वहां पर दोस्तों आ रहा था दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जबकि यहाँ पर आ रहा है दोस्तों जनरल एवं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, हेनरी फ्योल की। तो दोस्तों जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक दोस्तों सन 1916 में लिखी गई थी दोस्तों हेनरी फ्योल के द्वारा। दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक दोस्तों सन 1919 में लिखी थी दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये इन्होंने दोस्तों 1919 में लिखी थी। क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्रियल यानी दोस्तों औद्योगिक दोस्तों क्षेत्रों में काम कर रहे थे दोस्तों, कौन दोस्तों, हेनरी फ्यूएल। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों इंडस्ट्रियल पर दोस्तों ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों जनरल एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनेजमेंट पुस्तक लिखी, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक 1919 में लिखी। जबकि दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने दोस्तों सन 1923 में, जिसका नाम आता है दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव है दोस्तों, थ्योरी ऑफ द स्टेट। क्या नाम लिखा है दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक लिखी थी सन 1923 में। तो दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट पुस्तक लिखी सन 1923 में। तो दोस्तों ये दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कुछ पुस्तकें दी दोस्तों, अक्सर यहाँ पे दोस्तों बच्चे और दोस्तों कुछ लेखक दोस्तों जिन्होंने दोस्तों किताबों में अक्सर दोस्तों गलत छाप देते हैं दोस्तों विलोबी की पुस्तक और दोस्तों हेनरी फ्यूएल की पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हम दोस्तों F.W. दोस्तों टेलर की बात कर रहे थे, जिनसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका दोस्तों पूरा नाम आता है। दोस्तों फ्रेडरिक विंसलो दोस्तों जो टेलर थे, इनको दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों इनको पिता कहा जाता है। किसको दोस्तों, F.W. टेलर को। तो दोस्तों याद है ना दोस्तों जो F.W. दोस्तों जो टेलर थे दोस्तों, इनको दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों पिता कहा जाता है। किसको दोस्तों, F.W. टेलर को दोस्तों। जबकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वैज्ञानिक दोस्तों जो प्रबंधन दोस्तों जो शब्द दिया गया था दोस्तों, ये दोस्तों लुई डी ब्रेंडिज ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों, लुई डी ब्रेंडिज ने दोस्तों ये दोस्तों शब्द दोस्तों सन 1920 में दिया था दोस्तों। कौन सा शब्द दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों जो पिता है दोस्तों, वो F.W. टेलर को कहा जाता है। किसको दोस्तों, F.W. टेलर को दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। जबकि दोस्तों जो वैज्ञानिक दोस्तों जो प्रबंधन दोस्तों जो शब्द दिया गया था दोस्तों, वो दोस्तों लुई डी ब्रेंडिज के द्वारा दोस्तों सन 1910 में दिया गया था दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम दोस्तों किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, कि दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों, प्रबंधन प्रक्रिया का पंत दोस्तों, यार ना दोस्तों प्रबंधन प्रक्रिया पथ ना का जो संस्थापक है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों, वो व्यक्ति आता है दोस्तों हमारा दोस्तों हेनरी फ्यूएल। कौन दोस्तों, हेनरी फ्यूएल। तो दोस्तों हेनरी फ्यूएल को दोस्तों प्रबंधन प्रक्रिया पथ का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों यार है ना दोस्तों तीनों शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों जो पिता है दोस्तों, वो F.W. टेलर को कहा जाता है। जबकि दोस्तों वैज्ञानिक दोस्तों जो प्रबंधन दोस्तों जो शब्द दिया गया था दोस्तों, वो लुई डी ब्रेंडिज के द्वारा दिया गया था दोस्तों सन 1910 में। जबकि दोस्तों जो प्रबंधन दोस्तों जो प्रक्रिया दोस्तों जो फतेह दोस्तों, इसका दोस्तों संस्थापक कहा जाता है दोस्तों हेनरी फ्यूएल को। किसको दोस्तों, हेनरी फ्यूएल को दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों जो वैज्ञानिक दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों, इसके दोस्तों कुछ समर्थक आते हैं दोस्तों। इनके दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों जो समर्थन करने वाले दोस्तों जो कुछ प्रमुख दोस्तों विचारक आते हैं, जो दोस्तों फ्रेडरिक दोस्तों जो
विंसलो दोस्तों जो टेलर थे इनके शिष्य भी रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो कौन थे दोस्तों, FW दोस्तों जो टेलर थे, इन्होंने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों पिता कहा जाता है। लेकिन इन्होंने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन के का उद्देश्य बताते हुए कहा था कि दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य मानसिक क्रांति उत्पन्न करना है। किसी उत्पन्न दोस्तों मानसिक यानी दोस्तों मेंटल रिवोल्यूशन। तो दोस्तों मेंटल रिवोल्यूशन दोस्तों उत्पन्न करना है। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, FW टेलर ने कहा था कि दोस्तों जो वैज्ञानिक दोस्तों जो प्रबंधन है दोस्तों इसका उद्देश्य दोस्तों मानसिक क्रांति उत्पन्न करना है, यानी कि दोस्तों मेंटल रिवोल्यूशन उत्पन्न करना है। किसने कहा दोस्तों, FW टेलर ने ऐसा कहा था। अब दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन में दोस्तों FW टेलर के दोस्तों कुछ शिष्य हुए थे दोस्तों, इनके कुछ अनुयायी थे दोस्तों, इनके कुछ समर्थक हुआ करते थे दोस्तों, जहां से भी दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना रहती है दोस्तों, उनकी दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों नाम देखना अनिवार्य है ताकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों नाम याद हो जाए। एक आते दोस्तों हेनरी एल गांट। तो दोस्तों हेनरी एल दोस्तों जो गांट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों गांट दोस्तों थ्योरी दी थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों बोनस तंत्र भी दिया था दोस्तों हेनरी एल गांट ने। जबकि दोस्तों जो फ्रेक और दोस्तों जो गिलबर्ट थे दोस्तों, फ्रेक व दोस्तों जो गिलबर्ट थी दोस्तों, ये दोनों दोस्तों पति पत्नी थी दोस्तों। ये भी दोस्तों FW टेलर के क्या हुआ करते थे दोस्तों, अनुयायी थे दोस्तों, या फिर दोस्तों इन्होंने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का समर्थन किया था दोस्तों। तो दोस्तों फ्रेक व गिलबर्ट दोस्तों ये दोस्तों पति पत्नी थे दोस्तों, और दोस्तों इन्होंने दोस्तों गिलबर्ट नामक दोस्तों एक दोस्तों जो सिद्धांत था दोस्तों उसका प्रचलन किया था। किसका दोस्तों, गिलबर्ट का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हेनरी गटन एमरसन दोस्तों, ये भी दोस्तों इनके दोस्तों समर्थक हुआ करते थे दोस्तों, हेनरी गटन एमरसन और मॉरिस कुक और HP केंडाल। तो दोस्तों मॉरिस कुक और HP दोस्तों जो केंडाल थे दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंधन का दोस्तों समर्थन किया था। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो बिहेवियरिज्म है दोस्तों, क्या दोस्तों बिहेवियरिज्म दोस्तों, उसका दोस्तों जो पिता है वो किसको कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो व्यवहारवाद है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो बिहेवियर जो इज्म होता है दोस्तों, इसका दोस्तों जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों डेविड ईस्टन को। किसको दोस्तों, डेविड ईस्टन को दोस्तों व्यवहारवाद का दोस्तों जनक कहा जाता है। वैसे दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों आपके लोक प्रशासन से हटा दिया गया है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों ये भी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों वर्तमान में सेकंड ग्रेड में दोस्तों ये टॉपिक नहीं है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है, फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आप लोगों के सामने कि किस विद्वान ने दोस्तों संगठन में, हमारा दोस्तों जो संगठन होता है दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, उसमें गैंग प्लांक क्या है दोस्तों, किस विद्वान ने दोस्तों संगठन में गैंग प्लांक थ्योरी दी थी, या दोस्तों ये गैंग प्लांक दोस्तों जो धारणा थी दोस्तों इसका विकास किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में और RS मेंस में तभी दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। 2013 की दोस्तों जो वैकेंसी थी दोस्तों, उसमें दोस्तों गैंग प्लांक आप लोगों से दोस्तों RS मेंस में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कि किस विद्वान ने दोस्तों संगठन में गैंग प्लांक के दोस्तों धारणा का दोस्तों विकास किया था, वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों हेनरी फ्यूएल। कौन दोस्तों, हेनरी फ्यूएल। दोस्तों हेनरी फ्यूएल का दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों अक्सर नाम सुना होगा दोस्तों, इन्होंने दोस्तों कहा था कि दोस्तों कि प्रशासन को प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण माना था। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि वो विचारक कौन थे दोस्तों जिन्होंने प्रशासन को प्रबंधन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना था, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों मैनेजमेंट होता है ना दोस्तों, उससे से अधिक महत्वपूर्ण माना था दोस्तों किसको दोस्तों, प्रशासन को, यानी कि दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन को अधिक महत्व दिया था पर मैनेजमेंट की जगह पर। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन को अधिक महत्व दिया प्रबंधन की जगह पर। तो दोस्तों जो हेनरी फ्यूएल थे दोस्तों, इन्होंने प्रशासन के 14 कितने सिद्धांत दिए दोस्तों, 14 सिद्धांत दिए थे। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों हेनरी फ्यूएल ने दोस्तों प्रशासन के दोस्तों 14 सिद्धांत दिए थे, जिनमें से दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों स्केलर चेन या स्केलर दोस्तों जिसे श्रृंखला सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों हेनरी फ्यूएल ने दोस्तों हमारे दोस्तों प्रशासन के दोस्तों कितने सिद्धांत दिए दोस्तों, 14 सिद्धांत दिए थे। इन 14 सिद्धांतों में से दोस्तों एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है दोस्तों स्केलर चेन या स्केलर श्रृंखला दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि सिद्धांत क्या था दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो गैंग प्लांक था दोस्तों ये क्या था दोस्तों। तो दोस्तों स्केलर दोस्तों जो चेन होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो पदसोपान दोस्तों जो व्यवस्था होती है, पदसोपान दोस्तों व्यवस्था का मतलब आप जानते हो दोस्तों कि पहले दोस्तों एक मुख्यमंत्री होता है,
फिर उसके बाद में दोस्तों कुछ उप मुख्यमंत्री होता है, और उप मुख्यमंत्री के बाद में दोस्तों गृह मंत्री होता है, और गृह मंत्री के बाद में दोस्तों अन्य मंत्री होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारे दोस्तों जो प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों एक पद सोपान व्यवस्था चलती है। जैसे कि दोस्तों बात करें दोस्तों कि दोस्तों एक कलेक्टर होता है, उसके नीचे दोस्तों कुछ दोस्तों एसडीएम होता है, और एसडीएम के नीचे भी दोस्तों कुछ दोस्तों जो आरएस वगैरह होते हैं। ये दोस्तों कैसे होते हैं दोस्तों, ये पद सोपान पर आधारित होते हैं, यानी कि दोस्तों उच्चता के क्रम से निम्नता का दोस्तों जो क्रम है दोस्तों इनमें पाया जाता है। एक व्यक्ति दोस्तों उच्च पदाधिकारी होता है, उसके नीचे दोस्तों कुछ निम्न पदाधिकारी होते हैं, और उसके नीचे भी दोस्तों कुछ निम्न पदाधिकारी पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो स्केलर दोस्तों जो चेन होती है दोस्तों, ये पद सोपान पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है दोस्तों, पद सोपान पर आधारित होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है, जिसमें दोस्तों उच्चता से दोस्तों निम्नता का गुण पाया जाता है। अब दोस्तों स्केलर चेन का दोस्तों सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है दोस्तों, याद रखना जो स्केलर दोस्तों जो चेन होती है, इसका सबसे बड़ा दोष होता है कि कार्य में विलंबता या लाल फीताशाही। यानी कि दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य में अगर दोस्तों कार्य किया जाता है तो उसमें कार्य में क्या जाता है दोस्तों, देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, जिसे दोस्तों लाल फीताशाही भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के दौरान पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों किसी भी कार्य को करने के दौरान उसमें दोस्तों जो विलंब हो जाता है दोस्तों, कार्य में देरी हो जाती है दोस्तों, इसे दोस्तों लाल फीताशाही कहा जाता है। और दोस्तों इसकी ये दोस्तों स्केलर चेन दोस्तों जो व्यवस्था होती है, इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अब दोस्तों जो हेनरी फेवल थे दोस्तों, इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किया, अतः इस लाल फीताशाही को दोस्तों दूर करने के लिए, इस लाल फीताशाही को दोस्तों दूर करने के लिए दोस्तों उन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया। किसने दोस्तों, हेनरी फेवल ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम है दोस्तों गैंग प्लांक। क्या है नाम दोस्तों, गैंग प्लांक। तो दोस्तों गैंग प्लांक क्या है दोस्तों, इस सिद्धांत को दोस्तों क्यों दिया है दोस्तों इन्होंने, लाल फीताशाही को दूर करने के लिए, यानी कि दोस्तों जो कार्य में दोस्तों जो विलंब हो जाता है दोस्तों उसको दूर करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया, गैंग प्लांक। तो दोस्तों जो गैंग प्लांक क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों मानचित्र में नजर आ रहा होगा दोस्तों कि ABCDEFG दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों कोई अधिकारी होते हैं, ABC, यानी कि मान लीजिए जाए तो कि C नामक दोस्तों जो अधिकारी है, अगर इसे दोस्तों F नामक अधिकारी से दोस्तों अगर कोई कार्य करना है दोस्तों, इसे बातचीत करनी है, तो दोस्तों इसे दोस्तों C के साथ में B के साथ में A के बाद में E के बाद में F नामक अधिकारी के पास में जाना होगा। तो दोस्तों ये तो कहता था दोस्तों स्केलर चेन का सिद्धांत है। लेकिन अगर मान लिया जाए तो दोस्तों अगर ये जो C नामक दोस्तों जो व्यक्ति है, अगर उसे दोस्तों F नामक दोस्तों अधिकारी से दोस्तों अगर सीधा संबंध कर लिया जाए तो दोस्तों उसके कार्य में दोस्तों जो विलंब होता था, उसको जो समय था वो बच जाएगा। अतः दोस्तों लाल फीताशाही को दोस्तों रोका जा सकता है, यानी कि वो अपना दोस्तों सीधा संपर्क दोस्तों अगर स्थापित कर ले तो इसे दोस्तों गैंग प्लांक कहा जाता है। अब दोस्तों जो हेनरी दोस्तों जो फेवल थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रशासन के दोस्तों 14 सिद्धांत दिए। यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों अभी तक दोस्तों 2 बार क्वेश्चन पूर्ण रूप से पूछा जा चुका है कि कौन सा निम्न में से दोस्तों हेनरी फेवल द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था उनकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। पहला आप लोगों के सामने दोस्तों कार्य का विभाजन, सभी को पता होता है दोस्तों डिवीजन ऑफ दोस्तों जो वर्क है दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, हेनरी फेवल के द्वारा दोस्तों दिया गया सिद्धांत था दोस्तों कार्य का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों जो उत्तरदायित्व का दोस्तों जो सिद्धांत दिया था, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि दोस्तों जो हेनरी फेवल थे, इन्होंने कहा था दोस्तों कि दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो अधिकार दोस्तों जो देने का दोस्तों जो अधिकार होता है वो किसको होता है दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है उसी के पास क्या होते हैं दोस्तों अधिकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों हेनरी फेवल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जिस व्यक्ति के पास में दोस्तों जो सत्ता होती है वही व्यक्ति दोस्तों जो होता है दोस्तों वो आदेश देने का क्या होता है दोस्तों अधिकारी होता है, तथा उसे पालन करवाने की शक्ति भी रखता है। जैसे कि दोस्तों हम आप लोगों से दोस्तों बात करें वर्तमान में दोस्तों जो भारत की सत्ता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तुम्हें अगर उन्होंने दोस्तों अगर कोई आदेश दिया तो दोस्तों वो अधिकार के रूप में दोस्तों किसी भी दोस्तों जिलाधिकारियों को मानना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों जिस व्यक्ति के हाथ में दोस्तों सत्ता होती है उसे आदेश देने का अधिकार होता है तथा उसे पालन कराने की दोस्तों शक्ति भी होती है। किसने कहा था दोस्तों, हेनरी फेवल ने कहा था, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत में ऐसा उन्होंने कहा था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने तीसरा दोस्तों जो सिद्धांत दिया था वो दिया दोस्तों अनुशासन। क्या दिया दोस्तों, अनुशासन है दोस्तों डिसिप्लिन। तो दोस्तों हेनरी फेवल के दोस्तों जो 3 सिद्धांत आप लोगों के सामने दोस्तों कार्य का विभाजन का सिद्धांत दोस्तों, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत और अनुशासन का सिद्धांत डिसिप्लिन। दोस्तों हेनरी फेवल ने दोस्तों अनुशासन के सिद्धांत में दोस्तों 3 नियम बताए थे दोस्तों जो आप लोग से दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके दोस्तों टीजीटी एग्जाम में दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अनुशासन के सिद्धांत में दोस्तों हेनरी फेवल ने दोस्तों 3 सिद्धांत दिए थे दोस्तों, 3 नियम दिए।
अनुशासन के सिद्धांत में दोस्तों हेनरी पेयोल ने 3 नियम दिए। कौन से नियम थे दोस्तों, इनकी चर्चा करते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संगठन के सभी स्तरों पर, यानी कि दोस्तों जहां पर भी दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके सभी स्तरों पर गौर करना दोस्तों, संगठन के सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। कि क्या क्या किया जाए दोस्तों, कि दोस्तों जो संगठन है दोस्तों, उसके दोस्तों जितने भी स्तर है दोस्तों, वहां पर एक दोस्तों अच्छे पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाए, यानी कि दोस्तों अच्छे अधिकारियों की दोस्तों नियुक्ति करने की बात कर रहा है दोस्तों कौन दोस्तों, हेनरी पेयोल। कहां पर दोस्तों, अनुशासन के दौरान। दूसरा दोस्तों इन्होंने दोस्तों इस नियम में दोस्तों दूसरा नियम दिया कि संगठन में समझौता स्पष्ट एवं उचित होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई समझौता होता है दोस्तों, कोई भी दोस्तों जो जो हमारा दोस्तों जो होता है ना दोस्तों एमसीयू की दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो एमयू होता है दोस्तों, उस पर दोस्तों जो समझौता है वो स्पष्ट और उचित होना चाहिए। तीसरा दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों जो नियम बताया अनुशासन में, वो था दोस्तों कि दंड विधान को दृढ़ता पूर्वक एवं विवेक के साथ में दोस्तों लागू कराना चाहिए। तो दोस्तों हेनरी पेयोल ने कहा दोस्तों कि दंड विधान को दृढ़ता पूर्वक एवं विवेक के साथ में दोस्तों लागू कराने का प्रावधान होना चाहिए। तो दोस्तों हेनरी पेयोल ने दोस्तों कुल 14 सिद्धांत दिए, जिनमें से दोस्तों 3 सिद्धांत आप लोगों के सामने दोस्तों, कार्य का विभाजन, अधिकार एवं दोस्तों उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा दिया इन्होंने दोस्तों अनुशासन का सिद्धांत, यानी दोस्तों डिसिप्लिन। अनुशासन के सिद्धांत में दोस्तों इन्होंने दोस्तों 3 नियम भी बताए दोस्तों, तीनों नियम की दोस्तों हमने चर्चा कर लिया आप लोगों के सामने, कि अच्छे पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, समझौता दोस्तों स्पष्ट एवं दोस्तों उचितपूर्ण होना चाहिए, दोस्तों निष्पक्ष होना चाहिए, और दोस्तों जो विधि के दोस्तों दंडवत दोस्तों जो विधियों को दोस्तों दृढ़तापूर्वक दोस्तों लागू कराना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने जो 14 सिद्धांत दिया था, आदेश की एकता का सिद्धांत, दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आदेश की एकता का सिद्धांत एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। और निर्देश की एकता दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा दोस्तों, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों के निम्न में से कौन सा सिद्धांत दोस्तों लोक प्रशासन के क्षेत्र के एक व्यक्ति और एक योजना से संबंधित है। तो दोस्तों ये दोस्तों निर्देश की दोस्तों जो एकता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों उसी से संबंधित है। तो दोस्तों हेनरी पेयोल ने दोस्तों आदेश की एकता का सिद्धांत दिया, निर्देश की एकता का सिद्धांत दिया दोस्तों। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का दोस्तों जो सिद्धांत है वो किसने दिया, हेनरी पेयोल ने। तो दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि दोस्तों आदेश की एकता का सिद्धांत दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिद्धांत दिया, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता दोस्तों जो सिद्धांत दिया, इसी में दोस्तों हेनरी पेयोल ने दोस्तों एक व्यक्ति व एक योजना होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों, किसमें दोस्तों, निर्देश की एकता में। तो दोस्तों निर्देश की एकता में दोस्तों हेनरी पेयोल ने कहा कि एक व्यक्ति व एक योजना होनी चाहिए। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, हेनरी पेयोल ने कहा था वन हेड वन प्लान। तो दोस्तों यार ना दोस्तों वन हेड वन प्लान दोस्तों किसने कहा दोस्तों, हेनरी पेयोल ने कहा था निर्देश की एकता के सिद्धांत में। अगला दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कि सामूहिक हित दोस्तों व्यक्तिगत हित की तुलना में सामूहिक हित को दोस्तों बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, व्यक्तिगत हित की तुलना में, किसकी तुलना में दोस्तों, व्यक्तिगत हित दोस्तों जो व्यक्तिगत दोस्तों जो हित है, यहाँ पर इसको महत्व नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर इसकी तुलना में दोस्तों महत्व दिया जा रहा है दोस्तों सामान्य हित को। दोस्तों जनरल दोस्तों जो हित होते हैं हमारे दोस्तों, सामान्य दोस्तों जो हित होते हैं उनको महत्व देने की बात कर रहा है दोस्तों कौन, दोस्तों हेनरी पेयोल। तो दोस्तों हेनरी पेयोल ने व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को दोस्तों महत्व दिया था। दोस्तों याद रखना किसको महत्व दे रहा है दोस्तों, सामान्य हित को महत्व दे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप यहाँ से गलती से भी सामूहिक हित को महत्व मत कर देना। दूसरा दोस्तों इन्होंने दोस्तों अगला सिद्धांत दिया 7वां नंबर का, वो आता है दोस्तों पारिश्रमिक सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, दोस्तों जो कार्य करने वाले दोस्तों जो मजदूर होते हैं उनको कुछ पारिश्रमिक दिया जाए, ताकि दोस्तों वो और भी अच्छा कार्य करें। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दोस्तों केंद्रीकरण की बात भी की थी। तो दोस्तों केंद्रीकरण का दोस्तों सिद्धांत दिया था, यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों कभी भी आप दोस्तों विकेंद्रीकरण मत कर देना, क्योंकि दोस्तों जो विकेंद्रीकरण है दोस्तों, ये दोस्तों नवीन लोक प्रशासन का दोस्तों एक प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। किसका दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य है दोस्तों। जबकि दोस्तों केंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, हेनरी पेयोल ने। जबकि दोस्तों जो विकेंद्रीकरण है दोस्तों, ये दोस्तों नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। तो दोस्तों हेनरी पेयोल ने दोस्तों केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था दोस्तों, सेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों हमने दोस्तों 9वें सिद्धांत की दोस्तों हमने चर्चा कर चुके थे दोस्तों, स्केलर श्रृंखला यानी कि दोस्तों स्केलर चेन का दोस्तों जो सिद्धांत था, इसमें दोस्तों इन्होंने दोस्तों गैंगप्लांग थ्योरी दी थी।
दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों अगला सिद्धांत आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों व्यवस्था का सिद्धांत, यानी दोस्तों ऑर्डर का सिद्धांत। दोस्तों ऑर्डर का मतलब दोस्तों यहाँ पर आदेश मत कर देना दोस्तों, ऑर्डर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत दोस्तों? ऑर्डर, यानी दोस्तों जो व्यवस्था का सिद्धांत है। इंग्लिश शब्द देख लेना दोस्तों, ऑर्डर शब्द याद रखना, व्यवस्था शब्द याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों व्यवस्था का दोस्तों जो अर्थ है दोस्तों किसने दिया दोस्तों? व्यवस्था का यहाँ पर दोस्तों अर्थ है दोस्तों कि वस्तु और व्यक्ति दोनों का उचित स्थान होना अनिवार्य है। तो ऑर्डर का मतलब दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था से दोस्तों, ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है दोस्तों, गलती से भी मत कर देना कि आदेश का सिद्धांत नहीं दोस्तों। ऑर्डर का मतलब दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था से दोस्तों, और व्यवस्था का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति और वस्तु दोनों का उचित स्थान होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों किसी भी संगठन में दोस्तों जिस वस्तु का जहाँ पर दोस्तों अनिवार्यता दोस्तों उसकी दोस्तों अनिवार्यता है, वहीं पर उस वस्तु का होना अनिवार्य है, और जिस जगह दोस्तों जिस व्यक्ति का कार्य है उसे उसी जगह पर होना अनिवार्य है। यही दोस्तों ऑर्डर का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑर्डर का दोस्तों जहाँ पर जो अर्थ है दोस्तों, व्यवस्था का अर्थ है दोस्तों वस्तु व व्यक्ति दोनों का उचित स्थान पर होना। दोस्तों जो व्यवस्था का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों मनुष्य और वस्तुओं दोनों को दोनों की बात करता है। ये केवल दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये केवल वस्तुओं से संबंधित है या केवल मनुष्यों से संबंधित है। नहीं दोस्तों, वॉर्डर का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, जो हेनरी फ्योल ने दोस्तों जो दिया था दोस्तों, ये दोस्तों मनुष्य व वस्तुओं दोनों पर लागू होता है। किस पर होता है दोस्तों? मनुष्यों पर भी दोस्तों लागू होता है दोस्तों, और वस्तुओं पर भी लागू होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों जो हेनरी फ्यूल थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो वॉर्डर का दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, व्यवस्था का दोस्तों जो सिद्धांत दिया, इसके दोस्तों इन्होंने दोस्तों दो प्रकार बताए थे। यहाँ से भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों, भौतिक व्यवस्था का सिद्धांत, और दूसरा दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों जो दूसरा प्रकार बताया वो था दोस्तों सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ आप दोस्तों गलती से भी दोस्तों भौतिक व्यवस्था का सिद्धांत और अभौतिक व्यवस्था का सिद्धांत न कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो हेनरी फ्यूल थे, इन्होंने दोस्तों व्यवस्था के दोस्तों दो प्रकार बताए दोस्तों, भौतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था बताई थी। दोस्तों क्या बताया दोस्तों इन्होंने? दोस्तों भौतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था दोस्तों व्यवस्था के अंतर्गत। दोस्तों 11वां नंबर का दोस्तों जो सिद्धांत आता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों समता का सिद्धांत। दोस्तों थोड़ी देर पहले भी हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो बात की थी दोस्तों कि नवीन लोक प्रशासन में दोस्तों जो हमने दोस्तों जो 4 उद्देश्य बताए थे, वहां पर भी दोस्तों सामाजिक समता दोस्तों शब्द उल्लेखित थे। समता का मतलब दोस्तों यहाँ पर इक्वलिटी से दोस्तों, कैपेसिटी से नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी दोस्तों। अगर समता शब्द आ जाए दोस्तों तो उसको गलत कर देना, समता शब्द दोस्तों यहाँ पर सही होगा, लेकिन दोस्तों इक्वलिटी दोस्तों सही शब्द होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर समता का अर्थ क्या है दोस्तों? समता का मतलब दोस्तों समानता और न्याय का दोस्तों जो मिश्रण दोस्तों, किसमें दोस्तों? इक्वलिटी दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों? समानता और दोस्तों जो न्याय का दोस्तों जो मिश्रण होता है, इसे दोस्तों यहाँ पर समता के रूप में परिभाषित किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? हेनरी फ्यूल के दोस्तों 14 सिद्धांतों में दोस्तों। तो दोस्तों व्यक्तिगत हित की तुलना में दोस्तों सामान्य हित को दोस्तों महत्व देना, पारिश्रमिक देना, केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया दोस्तों इन्होंने, दोस्तों व्यवस्था का सिद्धांत दिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दोस्तों समता का सिद्धांत दिया और कार्मिकों के कार्य स्थल का स्थायित्व का सिद्धांत दिया। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों जिस जगह पर कार्य कर रहा है उसे दोस्तों उसी जगह दोस्तों परमानेंट कर दिया जाए, उसे स्थायित्व कर दिया जाए, अस्थायित्व मत कर देना दोस्तों। ये ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों जो सिद्धांत आता है दोस्तों, वो है दोस्तों पहल का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों इनिटेशन। क्या नाम है दोस्तों? इनिटेशन का दोस्तों सिद्धांत, यानी कि दोस्तों पहल करना दोस्तों। यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों निर्देश की एकता और दोस्तों व्यवस्था और दोस्तों पहल सिद्धांत, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बाकी तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों सिर्फ केवल सिद्धांत ही याद रखने होंगे। तो दोस्तों पहल का दोस्तों अर्थ क्या है दोस्तों? कि किसी भी व्यक्ति के सोचने और दोस्तों जो विचारने की दोस्तों जो क्षमता होती है दोस्तों, वही दोस्तों पहल करना कहलाती है। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो होता है दोस्तों वो पहल करना चाहता है, यानी कि दोस्तों किसी योजना की दोस्तों कल्पना करना। तो दोस्तों वो उसके पास यानी कि दोस्तों सोचने की क्षमता है, तभी तो दोस्तों वो किसी योजना की क्या करेगा दोस्तों? कल्पना करेगा, और उसे दोस्तों विचारने का मतलब है दोस्तों कि उसे दोस्तों सफलतापूर्वक दोस्तों लागू करना। तो दोस्तों उसे सफलतापूर्वक दोस्तों उसका दोस्तों क्रियान्वयन करना या उसे दोस्तों क्रियान्वित करना। तो दोस्तों यही भी दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? पहल का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। पहल का दोस्तों यहाँ पर अर्थ है दोस्तों इनिटेशन। तो दोस्तों इनिएशन दोस्तों जो इसका दोस्तों जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी योजना की दोस्तों कल्पना वो उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना, यानी कि उसके उस व्यक्ति की सोचने और दोस्तों जो समझने की दोस्तों जो विचारने की दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, ये क्या कहलाती है दोस्तों? पहल कहलाती है।
दोस्तों हमारा दोस्तों अगला सिद्धांत है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 14वां दोस्तों जो अंतिम सिद्धांत आता है दोस्तों हेनरी पियोल का दोस्तों सहयोग की भावना, यानी कि दोस्तों स्पिरिट डी कॉर्प्स। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों 11 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा। स्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि दोस्तों सहयोग की भावना, इंग्लिश शब्द को दोस्तों गौर करना दोस्तों स्पिरिट डी कॉर्पस दोस्तों जो शब्द दिया गया है दोस्तों सहयोग की भावना दोस्तों ये सामंजस्य व एकता के सिद्धांत को दोस्तों लागू करती है दोस्तों। कौन दोस्तों? इनके हेनरी पियोल ने कहा कि अगर आप संगठन में काम करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों आपसी सहयोग बनाना होगा और सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो किसने कहा दोस्तों? हेनरी पियोल ने तो कहा है कि दोस्तों जो फूट डालो और राज करो दो की जो नीति है दोस्तों उसका परित्याग करने की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो दोस्तों फूट डालो और दोस्तों जो राज करोगे दोस्तों जो नीति है उसका परित्याग करने की बात कही जा रही है, उसको छोड़ने की बात कही जा रही है तथा सहयोगी की भावना को दोस्तों लागू करने की बात कही थी दोस्तों। यही हेनरी पियोल का 14 सिद्धांत है। तो दोस्तों